मेरा प्रेज़ लॉर्ड। हम सब स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना की ओर चलते हैं। ईश्वर का धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए जो आपने मेरे को दिया पापा। ईश्वर का मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरी मम्मी को पूरी तरीके से ठीक कर दिया और आपका नाम ऊंचा ही रहेगा पापा। और ये पापा सभी को। आइए हम सब खुदावन के वचन की ओर चलते हैं जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने एक बार फिर से हमें और आपको ये पवित्र समय दिया कि हम उसकी उपस्थिति उसके वचन में बढ़े। सच में खुदा बहुत महान है, पवित्र, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। हम देखते हैं कि हमारे जीवनों में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमें हमारे खुदा से दूर करने के लिए बहुत आयत से हम पर पड़ती हैं, लेकिन खुदा अपने प्रेम में, अपनी सामर्थ्य में हमें इस रीति से बनाए रखता है कि हमें हर एक क्षण, हर एक पल पिता हमारी रक्षा करता है।
और कोई भी अनहोनी बात हम पर ना घटे, इसके लिए पिता निरंतर क्षण क्षण हमें सींचता और हमारी रक्षा करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता ने हमें और आपको एक बार फिर ये दिन दिया कि मेरी इस कुटिया में पिता का वचन हो। और ये सबसे उत्तम बात है जब पिता अपने वचन को हमारे घर में लेके आता है, क्योंकि हमारा घर उद्धार का कारण बनता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, दिन प्रतिदिन पिता हमें स्थिर कर रहा है, बढ़ा रहा है, सारी विपत्ति रोगों को हमारे जीवनों से, हमारे घराने से दूर कर रहा है। ऐसा इसलिए नहीं कर रहा कि तुम उसके वचन पर विश्वास करो, बल्कि ऐसा इसलिए कर रहा है कि वो हमसे प्रेम करता है। जब हम विश्वास में नहीं थे, जब हम पापी ही थे, तब से उसने हमसे प्रेम किया है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज पिता हम सब से बहुत आयत से प्रेम करता है और हमारे रोगों और हमारी विपत्तियों से हमें निजात दिलाता है। और जब हमारे अंदर देखने वाली आँखें और सुनने वाले कान और बोलने वाला मुंह और चलने वाली आत्मा देता है पिता, तो हम उसके अद्भुत कामों को प्रतिदिन हर क्षण देखने पाते हैं। आज ये अवश्य है कि हम अपने पिता के वचन में, जो पिता ने हमें और आपको दिया है, उस पर विश्वास करें। कोई रोग, कोई घटी, कोई भी अंधकार इतना बड़ा नहीं है जो हमारे खुदा से हमें दूर करे। हमारा खुदावन यीशु मसीह हमारे सारे रोगों को और हर अंधकार और दुष्ट की युक्तियों को दूर करना बाखूबी जानता है। और बीते समय में उसने हमारे घराने, हमारे जीवनों से, हमारी पत्नी भाई दीपू के अंदर से और हम सब के अंदर से उसको दूर किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रतिदिन पिता के वचन में बढ़ते जाएं। अपने जीवन के समय में और अपने जीवन की विपत्ति, उपद्रव और कलेश को और उन बातों को ना देखें जो हमें हमारे खुदा से दूर करती हैं, बल्कि हम और ही आप बांध लें और पिता के वचन के द्वारा उन अंधकार की शक्तियों का सामना करें। हम सबको पिता ने एक बार फिर से पवित्र वचन के द्वारा थामा है और हमें प्रतिदिन अपने वचन को दे रहा है। वो इसलिए नहीं दे रहा कि हम उसके वचन को सुने और उसके वचन को सुनकर अपने जीवन में बहुत तायत से आशीष प्राप्त करें, बल्कि वो हमें अपने वचन को इसलिए दे रहा है कि वो चाहता है कि मेरे और आपका उद्धार हो। क्योंकि उद्धार करता यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पूरी मानव जाति का उद्धार करने आया और जितनों ने उस पर विश्वास किया और उसकी ओर दृष्टि करी, वे उद्धार पाए। तो वचन के द्वारा, अर्थात वचन को सुनने और बोलने और समझने के द्वारा हमारा उद्धार होता है। तो आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय
और उसकी 9वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। क्योंकि खुदा ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। सृष्टि यहाँ बैठ जाइए। हालेलुया। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, क्योंकि खुदा ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो ज्योति की संतान हैं, हम जो दिन की संतान हैं, हम जो पिता की ज्योति और दिन की संतान होने के कारण ज्योति में चलते हैं, हमें इसलिए ठहराया है। किस लिए ठहराया है? इसलिए ठहराया है, कलाम में लिखा है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। मैंने क्या कहा? हम में से हर एक जने को उद्धारकर्ता यीशु मसीह की आवश्यकता है। अब कोई जरा रोग के कारण प्रार्थना करता है, तो कोई जना विपत्ति में पड़ने के कारण प्रार्थना करता है, तो कोई जना अपने जीवन में अंधकार को दूर करने के लिए प्रार्थना करता है, तो कोई जना शांति और दया और अपने जीवन में उन्नति के लिए प्रार्थना करता है। लेकिन हम सबको आवश्यकता है उद्धार की। क्या चीज की आवश्यकता है? उद्धार की। और उद्धार करता यीशु मसीह हम सबके जीवन में, प्रेज़ द लॉर्ड, उद्धार करता यीशु मसीह हम सबके जीवन में उद्धार को देने के लिए, आमीन, अर्थात बहुत तायत से हमारे जीवन को उद्धार देने के लिए आया। और हम उद्धार को छोड़कर अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों के पीछे लग गए, जबकि चाहिए तो ये था कि हमें उद्धार करता यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करके उसके वचन में स्थिर होना था। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में, क्योंकि खुदा ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है। अर्थात तुम ठहराए इसलिए गए हो, अर्थात तुम इस पृथ्वी पर आए इसलिए हो, अर्थात तुम पृथ्वी पर इसलिए आए हो, इसलिए ठहराए गए हो कि तुम बहुत तायत का जीवन प्राप्त करो। कौन सा जीवन? बहुत तायत का। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत तायत का जीवन मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे और आपके बल और बुद्धि और कामों के द्वारा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हमें किस लिए ठहराया है? प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस पृथ्वी पर इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। आमीन। और जिस दिन आपका उद्धार हो गया, आप छोटी छोटी बातों पे मन नहीं लगाएंगे। जिस दिन आपका उद्धार हो गया, आप किसी के कहे के अनुसार नहीं चलेंगे। जिस दिन आपका उद्धार हो गया, आप पृथ्वी की ओर दृष्टि नहीं करेंगे। जिस दिन आपका उद्धार हो गया, आप मनुष्यों की ओर दृष्टि नहीं करेंगे। जिस दिन आपका उद्धार हो गया, आप
पूरी रीति से हर एक बात में, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करेंगे, ये उद्धार का एक चिन्ह है। आमीन। उद्धार का ये चिन्ह है कि आप हर एक बात में यीशु मसीह के वचन पे टकटकी लगाएंगे। आप हर एक बात में यीशु मसीह की ओर दृष्टि करेंगे। आप हर एक बात में, चाहे आपके जीवन में छोटी हो चाहे बड़ी हो, अपनी छोटी बड़ी और हर एक बात को अपने पिता के सामने खुल के कहेंगे। आप अपने सुख के दिनों में अपने पिता को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे। आप अपने दुख के समय में अपने पिता को प्रथम स्थान देंगे। आप अपने जीवन भर अपने पिता को प्रथम स्थान देंगे, उससे लिपटे रहेंगे, उससे चिपके रहेंगे, उसके निकट बने रहेंगे, उसके वचन में स्थिर रहेंगे। उद्धार का चिन्ह है, हमेशा याद रखो। जब किसी मनुष्य का उद्धार होता है तो यीशु मसीह उसके साथ और वो यीशु मसीह के साथ सदैव बना रहता है। और जब तक उद्धार नहीं होता, मनुष्य भागता रहता है। थोड़ी देर के लिए आता है, यीशु मसीह से मिलता है, उसके वचन को सुनता है, उसके वचन में प्यार करता है, स्तुति महिमा के गीत गाएगा। थोड़े दिनों के बाद फिर भागेगा, फिर आएगा, फिर सुनेगा, फिर भागेगा। क्यों? अभी तक उसका उद्धार नहीं हुआ। जिस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम महासभा अर्थात प्रभु के वचन को नहीं छोड़ सकते। मैंने आज तक किसी से नहीं कहा आप महासभा सुने। मैंने उससे कहा जो पहली बार मुझसे बात करता है, मैं उससे बताता हूँ कि वचन को सुने, महासभा रोज होती है उसको सुने। लेकिन जो भाई बहन सुनते हैं, जानते हैं कि महासभा रोज होती है, मैं उनको कभी फ़ोन करके या तो कभी भी वो मिलते हैं, मैं नहीं कहता आप महासभा सुने। क्योंकि जब तक पिता आपका उद्धार नहीं करेगा, आप महासभा में आएंगे, सुनेंगे, भागेंगे, आएंगे, सुनेंगे, भागेंगे। आपके जीवन में ये सारी चीज़ें इसलिए होंगी क्योंकि अभी तक आपका उद्धार नहीं हुआ। लेकिन जिस समय आपका उद्धार हो जाएगा, आप अपने ठहराए हुए समय पर इकट्ठा हो जाएंगे। अर्थात इससे पहले कि पवित्र आत्मा बल से पेंतिकोस्त के दिन उन 120 पे उतरे, वे उद्धार को प्राप्त कर चुके थे। अर्थात उद्धारकर्ता यीशु मसीह 120 के बीच में प्रेजेंस था। आमीन। क्योंकि उनका इकट्ठा होना एक चिन्ह था। आमीन। हमेशा याद रखो, इससे पहले कि आत्मा बल से तुम पर उतरे, तुम्हारे मन एक होंगे। तुम एक ही समय पर, एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाओगे। ये पिता ने हम सबको बताया है। क्योंकि जिसका उद्धार हो जाता है, वो अपने जीवन में चाहे जहां कहीं क्यों ना हो, वो ठहराए हुए समय पर उस जगह पर इकट्ठा हो जाएगा। एक बात फिर से समझो, अगर तुम अपने इकट्ठा होने को छोटी बात समझते हो तो तुमने अभी तक उद्धारकर्ता यीशु मसीह को नहीं जाना। तुम्हारा इकट्ठा होना कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि तुम्हारा इकट्ठा होना ये चिन्ह है कि तुम्हारे बीच में एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है, अर्थात यीशु मसीह। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जहाँ 2 या 3 एक मन से इकट्ठा होते हैं, वहाँ खुदा का आत्मा होता है। और अगर हम आज एक झुंड में इकट्ठा हुए हैं, अगर हम महासभा में इकट्ठा हैं, तो हम इसलिए इस पृथ्वी पर ठहराए गए हैं ताकि हमारा उद्धार हो। कलाम में क्या लिखा, पढ़ें। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। क्योंकि खुदा ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है। देखिए, इससे पहले कि आप इकट्ठा हों, इससे पहले कि आप महासभा को सुने,
पिता ने आपके इकट्ठा होने को, आपके एक साथ संगति करने को पहले से ठहराया है। अब जिसको पिता ने ठहराया और जिस जगह को पिता ने पहले से चुन लिया, जिस संगति में पिता अपने ठहराए हुए समय पर पहुंच जाता है और जिस समय पर लोग ठहराए हुए समय पर इकट्ठा हो जाते हैं, यानी कि हम सब पिता के ठहराए हुए स्थान पर संगति में इकट्ठा हैं। और जो पिता का ठहराया हुआ चुना गया होता है वो उद्धार को प्राप्त कर चुका होता है। और यही चिन्ह है। हम पृथ्वी पर पहले हर जगह पाए जाते थे, लेकिन इकट्ठा होने वाली जगह पर नहीं पाए जाते थे। लेकिन अब हम पृथ्वी पर चाहे कहीं पाए जाएं या ना पाए जाएं, लेकिन एक समय पर एक ही जगह इकट्ठा होते हैं, ये हम सबको मालूम है। और यही हमारा उद्धार का चिन्ह है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत, क्योंकि खुदा ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। 10वीं आयत, वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जगत में हों हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिएं। देखिए, उसी के साथ जिएं, उसके साथ जिएं, चाहे जागते हों चाहे सोते हों, हम सब मिलकर उसी के साथ जिएं। यही उद्धार है। अर्थात हम चाहे इस पृथ्वी पर कहीं पर भी पाए जाएं, चाहे सोते हों चाहे जागते हों, लेकिन हम उसके साथ, उसके ठहराए हुए समय पर इकट्ठा होकर उसके साथ जिए। ये है उद्धार। आज मनुष्य इन बातों को नहीं समझ रहा। इसलिए नहीं समझ रहा क्योंकि वो संसार के हर एक स्थान पर अपनी उपस्थिति को बहुत ज़रूरी समझता है। और जो मनुष्य संसार की हर एक जगह पर अपनी उपस्थिति को ज़रूरी समझता है, वो वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन मेरे और आपके लिए इस संसार में सबसे ज़रूरी एक जगह उपस्थित होना, अर्थात प्रभु की महासभा में ज़रूरी है। इसलिए हम चाहे जागते हों या सोते हों, कलाम में लिखा 10वीं आयत में, वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों या सोते हों। वो मेरे आपके लिए, हम कहते हैं यीशु मसीह मेरे लिए मरा, हम कहते हैं यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने प्राणों को दिया, हम कहते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया। लेकिन ये हमारे लिए आया तब सफल होगा जब हम जागते हों या सोते हों, हमारा जीना उसके साथ हो। अगर हमारा जीना उसके साथ नहीं और हम कह रहे हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, यीशु मसीह मेरे लिए गाड़ा गया, यीशु मसीह मेरे लिए आया, और मेरा जीना उसके साथ नहीं है, तो सॉरी, मेरे लिए नहीं मरा। वो मेरे लिए तब मरा जब मैं उसके उस मृत्यु के द्वारा उद्धार को प्राप्त करूं। समझे? यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने अपनी मृत्यु को इस पृथ्वी पर होने दिया। क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु मेरी उद्धार का कारण थी। अर्थात यीशु मसीह का मरना, उसकी मृत्यु मेरे उद्धार, मेरे छुड़ौती, मेरे छुड़ाने, मेरे छुटकारे का कारण थी। अब आप बताइए, अब यीशु मसीह मेरे लिए मरा और मैं उसकी मृत्यु के द्वारा उद्धार ना प्राप्त करूं, तो मेरा इस पृथ्वी पर होना व्यर्थ। कलाम कह रहा 10वीं आयत, वह हमारे लिए इस कारण मरा। देखिए, इस कारण मरा, एक कारण है। वो इस ऐसे ही पृथ्वी पर आया, जन्म लिया और आके मर के यूं ही नहीं चला गया।
वो पृथ्वी पर क्यों आया और आने के बाद क्यों मरा, इसका एक कारण है। और उस कारण को अगर हम और आप ना जाने तो मेरे और आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। कलाम में लिखा, वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम जागते हों या सोते हों। समझ रहे हैं आप? वो मेरे लिए इस कारण मरा, प्रेज़ द लॉर्ड, कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसके साथ जिएं, उसके साथ जिएं, उसके साथ इकट्ठा हों, उसके साथ संगति करें, उसके साथ चलें, उसके साथ उसकी महिमा में, उसके उस छुटकारे में सम्मिलित हों। लेकिन अगर हम सम्मिलित ना हों तो जिस कारण के लिए वो मरा, वो कारण ही मेरे और आपका अलग हो जाएगा। लाग अगरबत्ती जलाएं, अगरबत्ती लाख जला के घुमाएं, या बाइबल को लाख चूमें, या गेंदे का फूल चढ़ाएं। हेलो, एक कारण है। तुम चाहे लाख गेंदे का फूल चढ़ाओ, अगरबत्ती जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, बाइबल छूमो या बाइबल पढ़ो या वचन को सुनो या स्तुति महिमा के गीत गाओ, उसका एक कारण है। और वो कारण ये है कि हम चाहे जिए या मरें, हम चाहे जागते हों या सोते हों, लेकिन उसी के साथ जिए। आप समझे? उसके साथ जिए, उसके साथ जिए। संगति करते नहीं। हमने अपनी प्रार्थना कर ली, तुमने अपनी प्रार्थना कर ली, तुमने अपनी प्रार्थना कर ली। हम तो सुबह उठ के भैया 15-20 मिनट तक स्तुति और महिमा के गीत गाते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब मुझसे पूछो क्या अच्छा लगता है, तो ये नहीं बता पाएंगे। सुबह उठते ही सारे भैया हम 15-20 मिनट तो स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, मन बहुत शांत हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, एकदम हल्कापना लगता है, और फिर दिन भर के काम करते हैं। एक बात समझो, जब तक संगति नहीं है, जब तक इकट्ठा होना नहीं है, तब तक तुम्हारा अकेले में प्रार्थना करना शैतान की युक्तियों को बढ़ावा देना है। अकेले की प्रार्थना हमारी तब सफल होती है जब हम एक संगति में इकट्ठा होते हैं। एक इंडिविजुअली प्रार्थना, एक अकेले की प्रार्थना आपकी तब सामर्थ्य में और फलवंत होती है जब आप एक झुंड में इकट्ठा होते हैं। अगर आप एक झुंड में, एक संगति में, एक महासभा में इकट्ठा नहीं होते, आपकी कोई संगति नहीं, आप अकेले प्रार्थना करते हैं, आप देखिए कुछ दिन के बाद उसका जीवन एज इट इज जैसे पहले था वैसा हो जाएगा। इसका कारण है उसके साथ जिए, और वो अपने लोगों के बीच में उपस्थित होता है, अर्थात उसका एक झुंड, उसके चुने हुए लोग हैं। और जब चुने हुए लोग जब इकट्ठा होते हैं तो वो उस फल को, उस वचन को, उस प्रार्थना को जो आपने अकेले में की और जो आप झुंड के साथ कर रहे हैं, बढ़ोतरी देता है। हमेशा याद रखें, एक संगति के विषय में पिता बहुत कुछ कहता है। कलाम में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया। कलाम में लिखा है, वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों सब मिलकर उसी के साथ जिएं। इस कारण एक दूसरे को समझें, एक दूसरे इस कारण क्योंकि तुम मसीह में जीते हो। भैया हमने अपनी प्रार्थना, हम तो अपनी प्रार्थना कर लेते, सुबह सुबह कर लेते और साथ स्तुति महिमा के गीत गा लेते, बाइबल पढ़ लेते, हम अपनी प्रार्थना कर लेते। सबसे पहले चाय पीने से पहले हम अपनी प्रार्थना कर लेते। पता नहीं ये तो एकदम ही प्रार्थना नहीं करते हैं। हाँ, बच्चे तो एकदम बाइबल पढ़ते ही नहीं है। हम तो अपनी प्रार्थना सबसे पहले कर लेते। देखा, कह रहा एक दूसरे को, क्या कह रहा 11वीं आयत में क्या कह रहा? मम्मी जा पढ़ो, हाँ पढ़ो जा 11वीं आयत में क्या कह रहा? इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। ये देखो, जैसा कि उन्नति का कारण बनो, एक दूसरे को शांति दो जैसा तुम करते भी हो। हम भैया अपनी प्रार्थना कर लेते हैं, हमारे पति तो एकदम ही नहीं करते, हमारे बच्चे तो एकदम पढ़ते तक नहीं है। भैया पता नहीं भैया, वो पढ़े चाहे ना पढ़े, हम तो कर लेते हैं। पता नहीं किस वचन को पढ़ा है, एक दूसरे को जानते ही नहीं, एक दूसरे की उन्नति का कारण ही नहीं है। अरे यीशु मसीह अपने लिए नहीं आया, मेरे और आपके लिए आया यार। और अगर यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आया तो उसने कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। एक समय था जब मैं वचन पढ़ने लगा था, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं, मैं वचन पढ़ने लगा था और जब मैं वचन पढ़ता था आराम से स्कूल जाता था, जॉब करता था। धीरे धीरे मैं वचन जब पढ़ता था, मैं आपको बताऊं 2 मिनट पढ़ता था, केवल 2 मिनट केवल मैं वचन पढ़ता था। कितनी देर 2 मिनट 2 मिनट केवल वचन पढ़ता था मैं, और 2 मिनट पढ़ने के बाद तुरंत बंद करके मैं स्कूल भाग जाता था और मैं 2 मिनट केवल वचन पढ़ता था। लेकिन धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि जैसे 7:25 का स्कूल था, मैं 7:25 में निकलता था और मैं 2 मिनट के लिए वचन पढ़ता था और फिर चला जाता था। फिर धीरे धीरे मैं 5 मिनट पढ़ने लगा वचन, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैं धीरे धीरे 6 बजे पढ़ने लगा वचन, धीरे धीरे 5 बजे पढ़ने लगा, अब मैं 4 बजे पढ़ता हूँ वचन। अब जब समय मिलता है मैं वचन पढ़ता हूँ, और जब मैं वचन पढ़ते एक दिन रात में पिता मुझसे कहने लगा जाओ और जाकर मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं बहुत पसीना पसीना रात में हो रहा था। मैंने कहा अरे मेरे पास इतने खुद के काम होते हैं, मैं कैसे जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं, उसने कहा एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, एक दूसरे को शांति दो। मैंने अपनी प्रार्थना कर ली, मैं तो भैया पहले ही सुबह उठ के वह प्रभु यीशु मसीह के गीत गाता हूँ और फिर उठाते हैं वचन पढ़ता हूँ और फिर आराम से फिर अपने दिन भर का काम करता हूँ। कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है। यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा है ही नहीं। यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा नहीं है कि वो अपने लिए प्रार्थना करे और अपने लिए प्रार्थना करके स्तुति महिमा के गीत गाए और उस आते वचन को पढ़े और फिर अपना काम करे। यीशु मसीह का स्वभाव था दूसरों के लिए।
यीशु मसीह का स्वभाव है कि बहुत तेरों को खींच लाऊं। यीशु मसीह का स्वभाव है कि एक भी जिसको मेरे पिता ने मुझे सौंपा है उसमें से एक भी जने को ना खो। ये स्वभाव है यार, ये स्वभाव है उसका नेचर ये है। अब हम उसके नेचर को नहीं मार सकते, उसका स्वभाव है ये। अगर तुम यीशु मसीह के साथ जी रहे हो तो तुम्हारा स्वभाव भी एक दूसरे को वचन में खींच कर ले आना और एक दूसरे की उन्नति और शांति का कारण बनना है। देखो कलाम में क्या लिखा, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम भी करते भी हो। उनका अकेले प्रार्थना करना, उनका अकेले उपवास रखना, उनका अकेले चंदा देना, उनका अकेले स्तुति महिमा का गीत गाना, उनका अकेले उजाते भजन कीर्तन करना, सब कुछ करना व्यर्थ हो जाता है। कैरेक्टर नहीं बदलता। वो अपने ही लोगों की बुराई करते हैं, अपने ही लोगों के विरोध में बोलते हैं। जिस दिन आप अपने यीशु मसीह के साथ जिएंगे, आप एक दूसरे के लिए अपने प्राणों तक को निछावर करेंगे। याद रखें, ये वचन प्रेम है और प्रेम कभी भी एक में सीमित नहीं रहता। प्रेम फलवंत होता है, प्रेम हर जगह फैलता है, प्रेम हर एक बुराई को चीर के उसके अंदर प्रेम भर देता है। हम फिर समझें, अपने आप को धोखा ना दें। देखिए मैं आपको सच बताऊं, मैं साफ साफ बोल देता हूं, इसलिए लोगों को बुरा लगता है। लेकिन लोगों को बुरा लगे चाहे भला लगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। हम अपने आप को धोखा ना दें। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हम अपने आप को धोखा ना दें, क्योंकि अगर आप प्रार्थना करते हैं, अगर आप वचन पढ़ते हैं, अगर आप स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, आपके अंदर एक आग का होना अवश्य है और वो आग प्रभु का जलता हुआ दीपक है, जो अंधकार में उजाला बदल देता है। तुम इस पृथ्वी पर प्रभु के जलते हुए दीपक के समान हो और इस पृथ्वी पर बहुत तेरों को वचन में फेर लाने, खींच लाने और वचन में स्थिर करने के लिए प्रेरित हो। फिर समझ जाए, फिर समझे। वो मेरे लिए मरा। क्यों मरा? 10वीं आयत पढ़ें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिएं। और अगर हम उसके साथ जी रहे हैं तो प्रमाण दो, और अगर प्रमाण नहीं है तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है। मैं एक अच्छा इंसान हो सकता हूँ, मैं अपने परिवार का अच्छी देखरेख कर सकता हूँ, मैं बाइबल पढ़ सकता हूँ, मैं स्तुति महिमा के गीत गा सकता हूँ, मैं गवाही दे सकता हूँ, मैं सब काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं एक दूसरे की उन्नति और एक दूसरे की शांति का कारण नहीं हूँ, तो इस पृथ्वी पर मैं एक अच्छा इंसान तो हूँ,
तो इस पृथ्वी पर मैं एक अच्छा इंसान तो हूं, लेकिन यीशु मसीह का बेटा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह का बेटा बहुत तीरों को खींच लाता है। एक को नहीं, दो को नहीं, पूरा नगर, नगर का नगर, जाति के जाति खींच के उसके साथ हो लेंगे। ये है बेटा और ये है बेटी। बाकी आप चाहे लाख बातें बनाएं, बाकी हम चाहे लाख बातें बनाएं, आंख बंद करके गीत गाएं, ताली बजा के गीत गाएं या आंख फाड़ के गीत गाएं, लेकिन सब व्यर्थ हो जाएगा। फिर समझें, वो मनों को जांचता है। वो जाता है अंजीर के वृक्ष के पास और फल देखता है कि कितने फल हैं। अब अंजीर का वृक्ष कहे, मैंने अपने आप को बचा लिया, मैंने अपने आप को हरा भरा रखा है, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत दूरी तक फैला हुआ हूँ, देखो मेरी पत्तियाँ कितनी हरी हैं, देखो मैं कितना सुंदर हूँ। यीशु मसीह कहेगा ये बात छोड़ो, फल देखेंगे, फल दिखाओ कहाँ है। और फल एक दूसरे को शांति और एक दूसरे को विश्वास में खींच लाना है। 11वीं आयत में लिखा है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। किसका कारण बनो? उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। अब बाइबल में तो लिखा जैसा कि तुम करते भी हो। अब मैं अपने जीवन से पूछूं, क्या मैं करता हूं? अब मैं कहूं कि हाँ मैं करता हूं तो मैं झूठा हूं, क्योंकि अगर मैं अपनी गवाही स्वयं दूं तो मेरी गवाही मानी नहीं जाएगी। लेकिन अगर मेरा पिता मेरी गवाही दे, तो जो मेरा पिता गवाही देता है और पृथ्वी पर जब मैं कहता हूं तो 2 जनों की गवाही मानी जाती है। अर्थात जब तक मेरा पिता ना कहे तब तक मेरा सब काम व्यर्थ है। और पिता कहता किस जरिए? मनुष्यों के अंदर आके, मनुष्यों के मनों से बात करके, और मनुष्यों के मुंह से निकलता है कि नहीं, इस बहन और इस भाई के कारण मैं वचन में खिंचाया। आमीन। बस और कुछ नहीं, वाहवाही या आपसे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन एक कारण, एक जरिया। अगर इस पृथ्वी पर कोई भाई, एक बहन कह दे कि भाई मैं आपके वचन, जो आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन मुझे सुनाया, उस वचन के द्वारा मैंने अपने जीवन में यीशु मसीह के वचन को पढ़ना या जानना या सुनना शुरू किया, आपका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन आप ना कहें, वो कहे, और ये गवाही है, ये गवाही है, ये परिश्रम है, ये फल है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा खुदा जिंदा खुदा है, हमारा खुदा मरा हुआ खुदा नहीं है। जिंदा खुदा आज भी वो काम करता है। आप देख रहे हैं मेरी पत्नी बैठी है, और अभी हम इसी के बाद उनके आज डोज लगवाने जाएंगे। आज खुदा की दया से आखिरी डोज है, और ये किसको क्या कहते हैं? वीवो है, ये क्या कहते हैं? वीगो। ये वीगो निकल आएगा, आज सब निकल आएगा। लेकिन आज खुदा की दया से कल पूरी रिपोर्ट फिर से एक बार होगी, सब नॉर्मल है, ऐसा हम सबका विश्वास है। अब इनको कोई दवाई नहीं चढ़ेगी। वीकनेस है, खुदा ने इनके वीकनेस को बल से प्रदान कर दिया है। बहुत अद्भुत काम किया है खुदा ने, ऐसा अद्भुत काम
कि मैंने कहा था मंगल को भवन में रबिका और दीपू भाई हम लोग सब साथ बैठ के गवाही देंगे, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हम आज ही एक साथ बैठे हुए हैं। रबिका ये बैठी है, दीपू भाई हम लोग के साथ बैठे हुए हैं। आमीन। तो देखिए हम लोग सब आज ही बैठे हैं और उस समय भी बैठे थे। आमीन। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक हफ्ते के अंदर ही अंदर एक ही दिन में इतने बड़े रोगों से लड़के पिता ने बिठा दिया उनको। देखिए बैठी हैं। मैं आपको बता तो रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, काम करने वाली मैं और आप नहीं है, काम करने वाला वचन है। आज लोगों ने इसी काम करने वाले वचन को अपने जीवन से दूर कर दिया। आज लोगों ने इसी काम करने वाले वचन को सुनना नहीं चाहा। आज लोगों ने इसी काम करने वाले वचन को सुनने के लिए भवन आना नहीं चाहा। कैसे काम हो जाएगा भाई? कैसे काम हो जाएगा? जब इस पृथ्वी में खड़ा है देह में तो भी कह रहा मैं अपने पिता के कामों को करने आया हूं, और जब इस पृथ्वी से ऊपर स्वर्ग में है तब भी कह रहा मैं अपने पिता के सारे कामों को पूरा कर चुका। आमीन। अब जो कोई विश्वास करे वो उद्धार पाएगा। तो काम तो हमारा खुदा का वचन करता है ना। मेरे पास इतनी बुद्धि सामर्थ कहाँ थी, इतना पैसा कहाँ था, मुझे क्या मालूम कौन से डॉक्टर के पास ले जाना है, कौन सा रोग, नहीं था समझ बुद्धि। लेकिन मैं पिता के वचन को देख रहा था काम करते हुए, मैं चुप बैठा था और सारा काम हो रहा था। ये बातें हमें देखिए चलते चलते ये सारी चीजें, मैं कह रहा था ना 2 या 3 दिन होते हैं उसके बाद गवाही उत्पन्न होती है। मैं कह रहा हूँ ना आप लोग सब भाई को रोज चलते देखते हैं, लेकिन भाई के जीवन में भी बहुत अद्भुत काम होते हैं, तब आपका विश्वास और बढ़ता है कि नहीं। कहीं ना कहीं चलते चलते एक ढीलापना आने लगता है। अरे यार भाई तो रोज खड़े हो जाते हैं, भाई के जीवन में तो कुछ होता नहीं, सब अच्छा है, हमारे जीवन में इतनी परेशानी देखो तब भी हम आ रहे हैं। लेकिन भाई के जीवन में आपने जब देखा तो आपने कहा चुप हो गए। अरे नहीं चुप हो जाओ यार, अरे इनके जीवन में तो और तब भी ये सारी चीजें मनुष्य का स्वभाव है, होता है ये सब चीजें, और ये उन्नति का कारण है, उन्नति का कारण है। खुदा समय समय पर हमें चेक करता है कि मेरे दास में आज भी उतना प्रेम बाकी है कि ये बस केवल वचन ही बोलता रहता है। उसने कहा केवल वचन को बोलने वाले नहीं बल्कि उसको काम में भी लाया करो, करा भी कराओ। ओ माय गॉड। तो आप सबके सामने ये गवाही है। अब आप सब इसको किस रीति से देख रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने अपनी जीवन खुली पुस्तिका के समान खुदा के सामने खोल रखा है। आपने देखा किस रीति से भाई के जीवन में सारी चीजें आई, लेकिन भाई खुदा के वचन में आप जैसा बताएं कैसा आपको लगा। मैं नहीं कहूँगा कि मैं खड़ा रहा यार, मैं तो अपने खुदा को देखता हूँ। मैं नहीं कहूँगा, मैं बस केवल ये कहता हूँ मैं अपने खुदा में, खुदा की आत्मा में बना रहा। ये मेरा कोई बल बुद्धि और समझ नहीं, बल्कि खुदा का आत्मा है जो मुझे बनाए रखा, और मेरे पीछे मेरे घराने का उद्धार हुआ। आमीन। कितना अच्छे से सब काम हो गया, कितने अच्छे से सब कुछ हो गया। इसलिए मैं एक भी शब्द कहने के योग्य नहीं। क्या कहूँ, क्या कहूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं रोज प्रतिदिन महासभा करता हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, ये वो नहीं कह सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा दया वो कर देता है कि उसकी दया के सामने हमारा सब कुछ, उम्र भर का काम, हमने जितना भी उम्र भर उसके लिए किया सब कुछ फीका पड़ जाता। उसकी दया इतनी ज़्यादा है, मैं बखान नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मेरा बताने के लिए मुँह छोटा है, शब्द मेरे पास है नहीं। मैं आपको वचन ही प्रचार करता हूँ। हो सके कहीं ना कहीं आप इस वचन को सुनकर फिरें, और जो पिता ने मुझ पर दया करी है उस दया में मैं पिता के सामने अपने हाथ को जोड़ के खड़े होने के लायक बन जाऊँ, बस। बाकी और मेरे जीवन में कुछ नहीं, क्योंकि मैं नहीं कह सकता कि मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। देखिए उसने भाई के जीवन में कितना कुछ कर दिया, और बिना कहे
फिर मैं क्या कहूँ, शब्द नहीं, बस शांत रहो और निहारते रहो, क्योंकि इतना करने के बाद भी पिता उम्र भर और करेगा, क्योंकि जब तक वो नहीं दया करेगा हम इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रहेंगे। ये उसकी दया है, इसलिए हम उसके समान या उसके तुल्य या उसके वचन में कुछ भी करते हैं, वो मिट्टी का एक कण है, कुछ भी नहीं, नथिंग, 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 कुछ भी नहीं। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। मैं बोलता हर चीज का एक। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है कि रबिका जी प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन, सुंदर समय के लिए जो बार आपने फिर दिया। खुदावन, जाने अनजाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ़ करिए खुदावन। हम सबके संग रहिए, सबकी बड़ी सी बड़ी मदद करिए खुदावन। खुदावन, आपसे प्रार्थना करती हूँ आज मेरी खुदावन टेस्ट भी होगा खुदावन, वो भी आपके नाम में के खुदावन नॉर्मल आए। खुदावन, मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। जितने भी लोग फेसबुक यूट्यूब के ज़रिए देखते हैं, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। घटी कमियों को पूरा करिए खुदावन। मेरे संग रहिए खुदा, इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। हम सब प्यार मोहब्बत अच्छे से रहें खुदा, सबको अपने वचन की समझ बुद्धि दीजिए। यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत, जलाल, महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी शिशों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भाई दीपक मैथ्यू के घर में शाम को 5 बजे होगी। कल की प्रार्थना भाई दीपक मैथ्यू के घर में शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।